आज की जो क्लास हम कर रहे हैं वो ईमेल के ऊपर है कि ईमेल क्या होता है और ईमेल कैसे सेंड किया जाता है। कल मैंने प्रैक्टिकली कुछ आपको एग्जांपल भी बताए थे कि ईमेल में क्या क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, हम कैसे उसमें मेल भेजते हैं, आर्शीव्स क्या होते हैं और सेंड मेल, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। आज इसमें हम पढ़ेंगे ईमेल का स्ट्रक्चर और उससे रिलेटेड जो प्रोटोकॉल्स होते हैं। अब कुछ प्रोटोकॉल्स हमें नहीं पता कि प्रोटोकॉल ईमेल में भी कुछ प्रोटोकॉल काम करते हैं या नहीं करते, और कौन कौन से प्रोटोकॉल काम करते हैं वो हम ईमेल के थ्रू से इसमें हम समझेंगे। ठीक है, अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, वर्किंग ईमेल की बात करें, तो वर्किंग ऑफ ईमेल, तो ईमेल इज़ अ मेथड ऑफ एक्सचेंजिंग द मैसेज, कि मैसेज एक्सचेंज किया जाता है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ईमेल फर्स्ट एंटर लिमिटेड यूज ऑफ 1960 बाय द मिडल ऑफ 1970 हैड टेकन द फॉर्म नाउ रिकॉग्नाइज्ड एन ईमेल। यानी कि 1960 से 70 के बीच में जो भी हमारा मेल जनरेट हुआ था, मतलब जो भी जनरेट हुआ था उसको ईमेल बोला गया था। ईमेल ऑपरेट अक्रॉस द कंप्यूटर नेटवर्क, कि उसकी हेल्प से हम नेटवर्क में मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह पे हम पास कर सकते हैं, विच इज़ प्राइमरी कॉल एंड इंटरनेट। अर्लियर ईमेल सिस्टम रिक्वायर्ड एन सेंडर एंड द रिसिपेंट्स, यानी कि एक आपका सेंडर चाहिए, एक रिसिपेंट चाहिए जो मेल को रिसीव करेगा। दोनों सेम टाइम पे ऑनलाइन होने चाहिए, ठीक है, और फिर वो मैसेज पास करेगा। बट आजकल जो हमारा सिस्टम है वो स्टोर एंड फॉरवर्ड पे मॉडल पे काम करता है। स्टोर एंड फॉरवर्ड का मतलब है कि अगर जो रिसिपेंट है वो अगर ऑनलाइन नहीं भी है एट दैट टाइम, अगर वो लॉग इन नहीं करता है, नहीं है, तो भी उसको मैसेज मिल जाएगा, यानी कि मेल हमारा स्टोर हो जाएगा। और ईमेल जो सर्वर है, इसके लिए हमारे कौन काम आते हैं, हमारे ईमेल सर्वर्स काम आते हैं। इन सर्वर का काम क्या होता है, जो भी मेल्स आती है मेल को अपने पास स्टोर करके रखना और उसको आगे फॉरवर्ड करके रखना। ठीक है, जब भी हम ईमेल के एड्रेस की बात करते हैं तो एड्रेस हमारा कैसे होता है कि यूज़र नेम लिखा जाता है @ उसके बाद आता है आपका डोमेन नेम। तो डोमेन नेम होना बहुत ज़रूरी है कि आपका मेल जो है वो किस डोमेन पे चल रहा है, और उससे पहले आपका यूज़र नेम होता है। जैसे यहाँ पर एग्जांपल है raman@gmail.com, ठीक है, या फिर आप अपनी मेल आईडी को समझ लो। तो एन ईमेल एड्रेस कंसिस्ट द टू पार्ट, दो पार्ट होते हैं जो सेपरेट होते हैं बाय द सिंबल। द फर्स्ट पार्ट रमन इज द यूज़र नेम, यानी कि @ से पहले का पार्ट होता है यूज़र नेम, और @ के बाद का पार्ट होता है हमारा डोमेन नेम। डोमेन नेम का मतलब है डोमेन नेम ऑफ द ईमेल सर्वर, कि जो सर्वर का डोमेन नेम हो गया। अब जैसे मेल की हम बात करें तो ये एक एग्जांपल है, ठीक है, यहाँ पे भी एक एग्जांपल है कि इस तरह से आपका मेल ओपन होता है, और मेल के अंदर आपके कुछ ऑप्शन होते हैं, जैसे इनबॉक्स है, स्टार्ट है, स्नोज है, इम्पॉर्टेंट, सेंड, ड्राफ्ट, और बाकी यहाँ पे आपकी मेल ओपन होती है जब भी हम इनबॉक्स पे क्लिक करते हैं। तो हाउ ईमेल वर्क्स ऑन इंटरनेट, यानी कि ईमेल अब जो इंटरनेट पे काम करता है वो मेल सेंड कैसे करता है, किस हिसाब से सेंड करता है, मतलब उसका क्या वे होता है, क्या तरीका होता है। टू सेंड द इंटरनेट ईमेल रिक्वायर एन इंटरनेट कनेक्शन एंड एक्सेस टू अ मेल सर्वर। इसमें सबसे पहले क्या होता है कि एक मेल सर्वर होता है जिस सर्वर पे आपकी सारी मेल्स जो होती हैं वो स्टोर होती हैं, ठीक है। तो आपका एक मेल सर्वर चाहिए। द स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल यूज फॉर सेंडिंग इंटरनेट ईमेल इज कॉल्ड द SMTP। जो पहले हमारा जो प्रोटोकॉल यूज़ होता था, जो मेल को सेंड करता था पहले, वो था SMTP। SMTP की फुल फॉर्म होती है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। द SMTP प्रोटोकॉल इज़ यूज टू बोथ द सेंड एंड रिसीव ईमेल मैसेज ओवर द इंटरनेट, यानी कि इंटरनेट पे जो मेल को सेंड करेगा, रिसीव करेगा, वो कौन करेगा, SMTP करेगा। When a message is sent, email client send the message to the SMTP server. If the recipient of the email is local, the message is kept on the server by accessing
the POP and IMAP on the other mail server for the later retrieval। तो यहाँ पे जो SMTP सर्वर है वो क्या करता है, अगर जो रिसिपेंट्स है, जो मेल को रिसीव करने वाला पर्सन है, वो अगर लोकल नेटवर्क पे है तो POP और IMAP ये आपका मैसेज पहुंचा देते हैं, ठीक है। अदरवाइज हमारी अदर सर्विसेज होती हैं जो उस मेल को बाद में उस रिसिपेंट्स पे पहुंचाएगी या अलग नेटवर्क पे जो रिसिपेंट्स हैं उसके पास पहुंचाएगी। इफ द रिसिपेंट्स इज रिमोट यानी कि अलग डोमेन पे है, तो SMTP सर्वर कम्युनिकेट विद द डोमेन नेम सर्वर, यानी कि SMTP को पहले DNS से कनेक्शन करना पड़ेगा, क्योंकि DNS उसको फिर जो दूसरा जो रिसिपेंट्स है उसका एड्रेस ढूंढ के बताएगा कि वो कहाँ पर है, टू फाइंड द कॉरेस्पॉन्डिंग IP एड्रेस, ठीक है। तो DNS IP एड्रेस ढूंढेगा और उसके बाद वहाँ पे मेल जो है सेंड करेगा। Once the IP address has been resolved, the SMTP server connect with the remote SMTP server and the mail is delivered to the server for handling। एक बार अगर IP एड्रेस अगर फाउंड हो गया तो जो SMTP सर्वर है वो क्या करेगा, दूसरे सर्वर से, क्योंकि जो रिसिपेंट है वो दूसरी जगह पे बैठा है, तो दूसरी जगह के SMTP सर्वर से कनेक्ट करेगा और वहाँ पे क्या करेगा, मेल हैंडलिंग का काम होता है। If the SMTP server sending the mail is unable to connect with the SMTP server, then the message goes into queue. Messages in the queue will be retired periodically. If the message is still undelivered after a certain amount of time, the message will be returned to the sender as undelivered। तो इसके अंदर क्या है कि जो हमारा SMTP सर्वर है वो क्या काम करता है कि अगर उसको दूसरी जगह पे रिसिपेंट्स मिल गया और उसका IP एड्रेस फाउंड हो गया तो ये मेल भेज देगा, ठीक है। अगर उसका IP एड्रेस फाउंड नहीं हुआ तो ये क्या करता है, क्यू में चला जाता है, यानी कि वेट करता है कि उसका IP एड्रेस जब तक फाउंड नहीं होता। और इसके भी ना एक टाइम होती है, टाइम यानी कि 30 आवर्स, 30 आवर्स के लिए वो मेल जो है वो रहेगा। उसके बाद क्या होता है, वही डिलीवरी मैसेज यानी कि फेल्ड वाला डिलीवरी मैसेज ये पास हो जाता है, जो मैसेज होता है वो अनडिलीवर्ड होता है। अब इतना सबको क्लियर है कि मेल जो हमारी जाती है उसमें कैसे प्रोटोकॉल काम करते, किस तरह से काम हो रहा है। बोल ही नहीं रही इसलिए मेरी आवाज नहीं आ रही, मैंने दे दिया टास्क। सबको क्लियर हो रहा है इतना? यस मैम। ओके, तो अब मैं आपको इसमें बता दूं कि जो मेल हम लिखते हैं, मेल का स्ट्रक्चर क्या है। ये स्ट्रक्चर मैंने कल भी आपको बताया था, जिसमें हमारा टू है, CC है, BCC है, ठीक है। जब भी हम यहाँ से मेल कंपोज करते हैं तो कंपोज करते हुए हमारे पास यहाँ पे टू आता है, CC आता है, BCC आता है। तो इनका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है कि टू द फील्ड कंसिस्ट द एड्रेस टू हुम द मैसेज टू बी सेंड, यानी कि मैसेज जिसको भेजना है, और ये मैंडेटरी होता है, इसमें एड्रेस देना ज़रूरी है। CC का मतलब होता है शॉर्ट ऑफ कार्बन कॉपी, इट्स ऑप्शनल, ऑप्शनल है, आप रखें या ना रखें, उसमें देना चाहे या ना देना चाहे। द पीपल हु मेल्ड कॉपीड ऑफ द मैसेज, यानी कि CC में जिसको भी होगा उसको मैसेज की सिर्फ कॉपी मिलेगी। द रिसिपेंट्स ऑफ द मैसेज विल बी known to whom all the copy has been sent। और यहाँ पे क्या, जिसको कॉपी भेजी गई है वो रिसिपेंट्स को पता चलेगा, रिसिपेंट्स ऑफ द मैसेज विल नो, यानी कि उनको पता है कि किसके पास कॉपी भेजी गई है। BCC क्या होता है, BCC इज अ ब्लैंक कार्बन कॉपी, ब्लैक कार्बन कॉपी भी होता है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी भी होता है, दोनों ही होते हैं इसके फुल फॉर्म। It is used when we do not want one or more of the recipient to know the someone who else copied on the message। यानी कि इसमें हमें ये नहीं पता चलना चाहिए कि हमने ये कॉपी किस किस को भेजी है, तो उसको हम BCC में रख लेते हैं, BCC में हम उसका एड्रेस देते हैं। तो उसके बाद ब्लैक कार्बन कॉपी जाती है, यानी कि सिंपल कार्बन कॉपी जाएगी, बट ये नहीं पता चलेगा और किस किस को ईमेल भेजी गई है। तो इट्स ऑल्सो एन ऑप्शनल, आपकी मर्ज़ी है, आप इसको रखिए या मत रखिए। जैसे मैंने यहाँ से इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ तो वैसे मैसेज आ रहा है, यहाँ से यहाँ पे था, जब इस पर क्लिक करा तो ये शो कर दिया, अदरवाइज इसको हटा सकते हैं यहीं से।
नेक्स्ट उसके बाद आता है अटैचमेंट। अटैचमेंट हमें पता है कि अगर हमें कोई डॉक्यूमेंट, कोई पिक्चर, कोई ईमेल या फिर किसी भी टाइप कोई फाइल अगर हमें अटैच करके भेजनी है तो हम अटैचमेंट में उसको सेंड करते हैं। इसके बाद आती है बॉडी। बॉडी का मतलब होता है बॉडी ऑफ द मेल। ईमेल बॉडी इज द मेन पार्ट ऑफ द ईमेल मैसेज, यानी कि इसके अंदर ही मेन मैसेज लिखा जाता है कि मैसेज क्या है, आप क्या लिख रहे हो। इट कंटेन द मैसेज टेक्स्ट, यानी कि मैसेज का टेक्स्ट होता है, अदर डेटा होता है, अटैचमेंट्स होती है। ईमेल बॉडी इज डिस्टिंक्ट विद द हेडर, हेडर से अलग होता है ये, विच कंटेन द कंट्रोल इंफॉर्मेशन अबाउट द मैसेज। हेडर के अंदर सिर्फ हम एड्रेस देते हैं कि किसके पास भेजा गया है और किसने भेजा है, ये मैसेज दिया जाता है, यानी कि सच एज सेंडर एंड द रिसिपेंट एंड द पाथ ऑफ द ईमेल टुक टू द रीच इट्स डेस्टिनेशन, कि डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए उसको कौन सा पाथ यूज़ करना है। तो बॉडी के अंदर ये सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन होती हैं। और सिग्नेचर का मतलब होता है नेम ऑफ द सेंडर, यानी कि सेंडर अपना सिग्नेचर करके भेजे, अपने नाम, अपना पोस्ट, अपनी कंपनी का नाम, ये सारी चीज़ें भेजनी है, तो इसको हम लास्ट में सिग्नेचर कहते हैं। तो ये तो हो गया मेल का। मेल के अब कुछ एडवांटेज डिसएडवांटेज देख लेते हैं। एडवांटेज की बात करें तो रिलायबल होता है। ऑब्वियस सी बात है कि मैसेज अगर भेजा है तो वो सेंड ही होगा, और अगर सेंड नहीं होता है तो फिर वो डिलीवरी रिपोर्ट भी हमें मिल जाती है कि ये सेंड नहीं हुआ। तो सेंडर आर श्योर कि उसको मैसेज मिला है या नहीं मिला है, इसके लिए श्योर होता है। दूसरा क्या है, स्पीड में काम होता है, यानी कि जो मेल होती है वो स्पीडली जाती है आपकी। इनएक्सपेंसिव होता है, यानी कि बहुत चीप होता है, आपको इसमें कुछ ज़्यादा पैसे खर्चने की ज़रूरत नहीं होती। तीसरा होता है, मतलब नेक्स्ट होता है वेस्ट रिडक्शन, यानी कि वैसे हम किसी को मैसेज भेजते हैं तो हम कागज़ पे लिख के भेजते हैं, और कागज़ एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज़्यादा मतलब ये कह सकते हो कि इम्पॉर्टेंट है, या उसको बनाने के लिए जो है एनवायरनमेंट के साथ बहुत छेड़छाड़ होती है, तो ये एक आपका बेनिफिट हो जाता है, पेपरलेस काम होता है। डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज इसके अंदर फॉर्जरी हो सकती है। फॉर्जरी का मतलब है कोई भी उसको हैक कर सकता है, हैक करके मैसेज को बदल सकता है, और उस मैसेज बदले हुए मैसेज को किसी और के पास पहुंचा सकता है। इसमें वो डिफेमिंग का काम भी कर सकता है, उसके अंदर डेटा चोरी का भी काम कर सकता है, और हैकिंग का काम भी कर सकता है कि हैक कर ले दूसरे के सिस्टम को। नेक्स्ट इसमें डिसएडवांटेज है ओवरलोड, बिकॉज इट इज़ चीप लोड एंड लोड ऑफ द मैसेज कीप कमिंग, यानी कि बहुत इजी है तो मतलब बहुत ज़्यादा ओवरलोड हो जाता है, यानी कि बहुत सारे मैसेजेस आ जाते हैं इसके अंदर। जंक, एक जंक मेल भी होता है। जंक ईमेल आर नॉट इंटेंडेड मेल्स एंड इज इनअप्रोप्रिएट आल्सो। जंक मेल्स आर आल्सो समटाइम रेफर टू एज स्पैम। अब जंक क्या होते हैं कि जंक मेल ऐसी मेल होती है जिसके अंदर फॉर एग्जांपल एडवर्टाइजमेंट वाली जो मेल होती है, कुछ मेल्स, कुछ कंपनी क्या करती है अपने एडवर्टाइजमेंट करने के लिए भी मेल भेजती है, जैसे गोल्ड के हो गए, या फिर इंश्योरेंस से रिलेटेड हो गए, लाइसेंस से रिलेटेड हो गए। तो इस तरह से जो मेल्स आती है ना, उनको जंक मेल बोला जाता है। ऐसे जंक मेल की कैटेगरी भी है, नहीं होती तो स्पैम की कैटेगरी होगी। दोनों में से कोई ना कोई आपका यहाँ पर कैटेगरी होगी। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो ये देखो यहाँ पे आता है मेरा स्पैम, ठीक है, ऑल मेल आ गया, स्पैम है, थ्रैश है, रिस्पेक्ट्स है, वर्क है। तो स्पैम में जैसे हम क्लिक करते हैं तो ये देखो यहाँ पे सारा उसी से रिलेटेड है, प्रमोशन से रिलेटेड होता है, जैसे सेलिंग हो गया, पीएनबी हाउसिंग है, शेयर खान हो गया, अकाउंट अप्रूव हो गया, वाइट हेड जूनियर का हो गया, ठीक है। देन उसके बाद ट्रेड, अमेजॉन बिजनेस, लेंडिंग कार्ड, ये सारे आपके क्या हैं, ये सारे जो मेल्स हैं ये सारी आपकी जंक मेल है, ठीक है। इस वजह से ये मेल मुझे कभी दिखी भी नहीं है। डायरेक्टली जो सर्वर है वो उसको जंक मेल में ही फॉरवर्ड करता है, अगर आपको कुछ इस तरह का मेल उसको दिखता है तो, ठीक है। ये सारा आपका प्रमोशन से रिलेटेड हो गया। तो जंक मेल है,
उसको स्पैम भी बोला, स्पैम करके भी हम कह सकते हैं स्पैम मेल हो गई या जंक मेल्स आ गई, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद आता है व्हाट आर द डिफरेंट ईमेल प्रोटोकॉल। अब हम प्रोटोकॉल के बारे में बात करते हैं कि ऐसे कौन कौन से प्रोटोकॉल है, क्योंकि जब मेल भेजा जाता है तो मेल भेजने के साथ साथ सिर्फ मेल ही नहीं, उसके साथ साथ बहुत सारे अदर चीज़ें भी काम करती हैं, बहुत सारे प्रोटोकॉल्स भी काम करते हैं ताकि वो जो मेल है हमारी वो सिक्योरली हमारा पहुंच जाए, ठीक है। तो अलग अलग मेल के हमारे प्रोटोकॉल हैं। अभी हम उन सभी प्रोटोकॉल के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन से प्रोटोकॉल है जो मेल से रिलेटेड है। When we speak about the email account, there are the multiple protocol which are involved. यानी कि बहुत सारे प्रोटोकॉल हैं। This can be extremely confusing if you are not aware of the protocol exist for email. अलग अलग तरह के प्रोटोकॉल्स हैं जो ईमेल के लिए एग्जिस्ट करते हैं। अगर आप उनको नहीं जानते हो तो यू आर लैकिंग, यानी कि बहुत टाइम आप पीछे चल रहे हो। ऑल्सो ईच ऑफ द प्रोटोकॉल परफॉर्म द डिफरेंट स्लाइटली डिफरेंट फंक्शनैलिटी। और जितने भी प्रोटोकॉल हैं सारे प्रोटोकॉल अलग अलग तरह की फंक्शनैलिटी को अपनाते हैं। द कॉमनली यूज्ड, जो कॉमनली मेल के लिए यूज़ होते हैं, IMAP है, POP3 है, SMTP है एंड एक्सचेंज, ठीक है। दीज आर द फ्यू प्रोटोकॉल विच आर यूज्ड विच प्रोटोकॉल टाइप 1 would come across while accessing an email client। तो इसमें से कुछ जो है जब भी हम क्लाइंट को एक्सेस करते हैं तो वो हमारे प्रोटोकॉल बीच में काम करते हैं। द प्रोटोकॉल डिटेल कैन बी एक्सेस्ड बाय द सर्वर, और प्रोटोकॉल की डिटेल सर्वर से भी पता लगाई जा सकती है, सेटिंग बेस्ड ऑन द ईमेल क्लाइंट। चलिए अब एक एक करके हम प्रोटोकॉल के बारे में पढ़ते हैं। पहला हमारा प्रोटोकॉल है POP3। POP की फुल फॉर्म होती है पोस्ट ऑफिस 3 प्रोटोकॉल है। POP सिंपली रीच आउट द मेल सर्वर एंड ब्रिंग बैक द मेल कंटेंट। यानी कि POP क्या करेगा, मेल का कंटेंट लेगा। दिस इज द सिंपल येट स्टैंडर्ड वे विच अलाउ यूजर टू एक्सेस द मल्टी बॉक्सेस एंड क्विकली डाउनलोड द मैसेज ऑन देयर डिवाइस। यानी कि POP आपके पास एक ऐसा पोस्ट ऑफिस है, जैसे पोस्ट ऑफिस में जब चिट्ठी चली जाती है तो उसमें स्टोर रहती है, उसी तरह यहाँ POP3 में भी स्टोर रहता है। और इसमें क्या होता है, मल्टीपल डिवाइस में आप उस मैसेज को डाउनलोड कर सकते हो, उस मेल को आप ले सकते हो। जैसे फ़ोन में भी आपने चला लिया, आपने लैपटॉप में भी चला लिया, आपने डेस्कटॉप पे भी चला लिया, तो तीनों में आपका जो मेल आएगा, अगर वो मेल डाउनलोड हो रहा है तो वो POP से हो रहा है, क्योंकि पोस्ट ऑफिस 3 है तो अपने पास वो मेल को स्टोर करके रखेगा, ठीक है। विद द POP3 यूज़र कैन कन्फिगर द सर्वर सेटिंग। इसमें हम सर्वर की सेटिंग को भी चेंज कर सकते हैं। दिस कैन बी यूज टू अलाउ द मेल कॉपी टू बी द लेफ्ट ऑन द सर्वर एंड मूव ऑल द ईमेल विदाउट लीविंग एनी कॉपी ऑन द सर्वर। यानी कि इसके अंदर आप सेटिंग चेंज कर सकते हो। आप चाहते हो कि आपकी जो मेल है वो बाकी ईमेल्स के पास, मतलब बाकी ID के पास तो चली जाए लेकिन सर्वर पे भी ना रहे, तो ऐसे भी आप सेटिंग कर सकते हो कि सर्वर पे ना रहे जब वो लास्ट कॉपी भेज रहा हो। द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ द POP3 इज द लो डिपेंडेंसी ओवर द इंटरनेट। इसमें ये बेनिफिट है कि इंटरनेट का बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं करता है, ठीक है। यूज़र कैन डाउनलोड ऑल ईमेल एंड रीड यूजर व्हेन इवन दे एक्सेस द ऑफलाइन। और इसमें उनको बेनिफिट क्या है कि वो ऑफलाइन में, अगर वो ऑफलाइन है तो भी वो मेल को एक्सेस कर सकते हैं, यानी एक लिमिटेड मेमोरी दी गई है, उस मेमोरी तक का मेल जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। The way these emails are stored in the local dependent on the email client. For instance, Outlook size or the PST, while the Thunderbox use the MBM box. This is a good option in case you choose to read the email offline. Apart from this, they help you to reduce the server space by the storing message locally. यहाँ पे क्या है कि जो मेल जब आप एक्सेस करते हो, ठीक है, तो वो लोकली आपका मेल जो है सेव होता है। तो इसके लिए आप आउटलुक को यूज़ कर सकते हो, .pst है, थंडरबॉक्स है, mbox है, इन सबको आप अच्छे से यूज़ कर सकते हो। इससे भी आप ऑफलाइन जो है मेल को रीड कर सकते हैं।
नेक्स्ट उसके बाद आता है जो हमारा मेल है वो है IMAP। IMAP का फुल फॉर्म क्या है? द स्टैंड्स फॉर इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। इसका मतलब क्या होता है? IMAP इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। दिस अगेन इज अ स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल फॉर एक्सेसिंग द मेल इज द क्लाइंट सर्वर प्रोटोकॉल। यहाँ पे अगर IMP को कहें तो ये क्लाइंट और सर्वर का प्रोटोकॉल है। सर्वर पे जाएगा और क्लाइंट को लाके वापस देगा, ठीक है। Here the mail are received and held by the internet server. Unlike POP, this does not move the email. The biggest difference of the POP and IMAP is that the mail synchronize up. POP3 assume that the user will be connected to a single device. However, IMAP suited for the different device simultaneously. यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे एक और डिफरेंस है कि अगर POP यूज़ करते हो तो POP3 में जो मेल है वो आप एक डिवाइस के अंदर तो स्टोर कर सकते हो आराम से, ठीक है। और IMAP क्या सोचता है? IMAP ये सोचता है कि एक डिवाइस जो है वो मल्टीपल टाइम्स और मल्टीपल डिवाइस जो है मेल से कनेक्ट होते हैं, तो सबको डेटा मिलना चाहिए, सबके पास डेटा जाना चाहिए, वो मेल खुलनी चाहिए। तो इसके लिए हमारा IMAP यूज़ होता है। IMAP रिक्वायर द यूज़र कॉन्स्टेंटली कनेक्ट टू द इंटरनेट। इसमें हमेशा इंटरनेट कनेक्शन चाहिए। व्हेन अ यूज़र एक्सेस द मेल बॉक्स, द यूज़र इज एक्चुअली कनेक्ट टू द एक्सटर्नल सर्वर। यानी कि जब हम यूज़र से जो हमारा सर्वर है, सर्वर से कनेक्ट होते हैं, मेल बॉक्स से कनेक्ट होते हैं, यानी कि आप एक तरह से सर्वर पे कनेक्ट हो, मेल के सर्वर पे। दिस इज़ मोर बेनिफिशियल व्हेन देयर आर मल्टीपल यूज़र। जब अलग अलग यूज़र होते हैं तो अलग अलग यूज़र के लिए IMAP प्रोटोकॉल बहुत सही तरीके से काम करता है जब एक सिस्टम से मल्टीपल सिस्टम पे हमें मेल भेजनी होती है। IMAP work over a relatively low internet connection since it is downloads email message from the server when a user has requested to read a specific mail. अगर आपको कोई स्पेसिफिक मेल अगर आपको चेक करनी हो तो वो भी आप IMAP में इजीली कर सकते हो। इसके भी आपके दो पोर्ट होते हैं, 143 और 993। जो 143 है दिस इज़ द डिफ़ॉल्ट नॉन इनक्रिप्टेड, यानी कि इनक्रिप्शन नहीं है इसके अंदर, ये पोर्ट है। और 993 करोगे तो इसके अंदर डबल सिक्योरिटी है, ठीक है। इसमें ये सिक्योर कनेक्शन है ये पोर्ट में, और आपका जो मेल आएगी वो सिक्योरिटी आएगी। नेक्स्ट उसके बाद का हमारा प्रोटोकॉल आता है SMTP। SMTP की फुल फॉर्म होती है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये सिंपली मेल को सिर्फ ट्रांसफ़र करेगा। दिस इज़ द स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल फॉर सेंडिंग ईमेल ओवर द इंटरनेट। इंटरनेट पे मेल आपने भेज दी। दिस इज़ द प्रोटोकॉल विच इज़ यूज्ड बाय द मेल ट्रांसफ़र एजेंट टू डिलीवर द ईमेल फॉर द रिसिपेंट ईमेल सर्वर। इसके अंदर क्या होता है, SMTP में जब भी मेल ट्रांसफ़र होती है तो एक मेल का ना एक एजेंट होता है। वो एजेंट क्या करेगा, वो मेल सर्वर से यानी कि SMTP से डेटा उठाएगा, जो मेल है उसको उठाएगा और आगे भेजेगा। दिस इज़ द प्रोटोकॉल विच डिफाइन द मेल सेंडिंग एंड कैन नॉट बी यूज फॉर द मेल रिसिपेंट। दिस इज़ द प्रोटोकॉल डिफाइन द सेंडिंग मेल कैन नॉट बी यूज फॉर द मेल रिसीविंग। ये क्या करता है, ये जो प्रोटोकॉल है ये मेल को सेंड तो करेगा, ठीक है, सेंड करने के लिए यूज़ होता है, यानी कि सेंड ट्रांसफ़र के लिए यूज़ होता है, इसलिए इसका जो नाम है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल रखा गया है। SMTP इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड प्रोटोकॉल फॉर द मेल ट्रांसफ़र बिटवीन टू सर्वर। अगर दो सर्वर के बीच में डेटा ट्रांसफ़र करना है, मेल ट्रांसफ़र करनी है तो SMTP यूज़ होता है। दिस रिक्वायर्स नो ऑथेंटिकेशन टू फंक्शन। इसमें किसी तरह के ऑथेंटिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे POP3 और IMAP में होता है। सर्टन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ब्लॉक द SMTP पोर्ट 25 ऑफ SMTP सर्च के द मेल सर्वर अल्टरनेटिवली सिक्योर सेकेंडरी पोर्ट, यानी कि जो
इसका जो SMTP का जो पोर्ट है वो 25 है डिफ़ॉल्ट पोर्ट। उसी से जो है हमारा ये वाला जो मेल है मतलब ये जो प्रोटोकॉल है वो काम करता है और उस पर जो डेटा पास करता है तो डिफ़ॉल्ट पोर्ट हो गया 25 और बाकी पोर्ट हो गए 965 और 587। ये डिफ़ॉल्ट पोर्ट फॉर द सिक्योर कनेक्शन। तो सिक्योर कनेक्शन के लिए चाहिए तो ये वाले भी प्रोटोकॉल यूज़ कर सकते हैं। इसमें किसी को प्रॉब्लम अभी तक इन मेल्स में, मेल प्रोटोकॉल में? नेक्स्ट उसके बाद आता है HTTP। HTTP बेसिकली आपका जो प्रोटोकॉल है ये मेल से रिलेटेड नहीं है। HTTP की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, यानी कि हाइपर टेक्स्ट को ट्रांसफ़र करेगा। दिस इज़ नॉट एन ईमेल स्पेसिफिक प्रोटोकॉल, ईमेल का तो नहीं होता, बट ये वेब बेस्ड पे काम करता है। HTTP is used for the email using the web-based mail. Hotmail or the Gmail are example of the HTTP as an email protocol. तो यहाँ पे Hotmail और Gmail जो है हम ये HTTP के मतलब यूज़ कर सकते हैं और ईमेल प्रोटोकॉल है ये। दिस इज़ यूज टू कंपोज एंड रिट्रीव ईमेल फ्रॉम अ वेब बेस्ड अकाउंट, यानी कि यहाँ पे जो हमारा मेल मिलता है हमें वो एक अकाउंट के थ्रू से मिलता है। पहले अकाउंट में जाता है और अकाउंट के थ्रू से हमें मिल सकता है। डिफ़ॉल्ट पोर्ट HTTP के जो डिफ़ॉल्ट पोर्ट्स है, बाकी तो HTTP का काम क्या होता है कि जो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल जो है ये जो भी हाइपर मीडिया मिलता है, हाइपर मीडिया का मतलब वेब पेज जो हम HTML की हेल्प से बनाते हैं, HTML की हेल्प से जो भी हम पेज बनाएंगे उस पेज को लाके यहाँ पर दे देगा। ठीक है, HTTP का काम होता है ये। HTTP के जो डिफ़ॉल्ट पोर्ट है जिसमें वो काम करती है वो है पोर्ट 80 और पोर्ट 43। पोर्ट 80 जो है नॉन एन्क्रिप्टेड पोर्ट है और ये जो है वो सिक्योर कनेक्शन के लिए है, पोर्ट 43।